जय हिंद। मैं अंकित, आप सबका एक इंग्लिश में एक बार फिर से स्वागत है। कंटिन्यू करते हैं अपने लेक्चर को हम लोग, और अच्छी बात है आपको पसंद आ रही है, पसंद आनी भी चाहिए। तो क्या है अगला हमारा है सिनोनिम में एब्रोगेशन, एब्रोगेट, चूंकि इसको हम पढ़ा चुके हैं। एब्रोगेट को हम पहले ही पढ़ा चुके हैं, लेकिन फिर आया तो फिर देखते हैं 2004 में। तो एब्रोगेट आया था और उसका जो सिनोनिम है वो दिया था यहाँ पे, जो पिछली बार पढ़ाए थे हम पिछले लेक्चर में, उसमें था एब्रोगेट का रिपील था, लेकिन इसमें एबॉलिश दिया था। ठीक है, तो पहले वाले में क्या दिया था? रिपील, REPEAL, रिपील। एब्रोगेशन का मतलब होता है कि मान लो कोई कानून है, नियम है, या फिर कोई पहले से ऐसा चीज है जो पहले से एक्टिव है, उसको हटा देना, उसको वापस कर लेना, रिपील कर देना। मतलब बताया था मैंने, जैसे अभी कुछ दिन पहले, कुछ सालों पहले कश्मीर से, जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटा था ना 370। तो 370 जो हटा था, वही क्या हुआ था? एब्रोगेशन हुआ था। उसको एब्रोगेट किया गया था, रिपील किया गया था, वही एबॉलिश हुआ था। ठीक है, अगला क्या है? डेलिनिएट है। डेलिनिएट का मतलब होता है कि किसी चीज को बहुत ही विस्तार में समझाना, मतलब इलेबोरेट करना। इलेबोरेट मतलब देखिए, इलेबोरेट का स्पेलिंग होता है। अब डेलिनिएट का आंसर जो पहले वो समझिए। इसका आंसर दिया था जो नॉर्मल है, आप जानते हैं उसको क्या दिया था? एक्सप्लेन दिया था। ठीक है, एक्सप्लेन करना मतलब एकदम धुआं कर देना, मतलब सब समझा देना। बहुत सारी चीज, जैसे देखिए हम खुद से बता रहे हैं, जैसे आप इलेबोरेट कर सकते हैं, इलेबोरेशन, इलेबोरेट मतलब होता है किसी चीज को विस्तार से समझाना, एक्सप्लेन करना। ठीक है, अब देखिए एक और क्या होता है, एक होता है एल्यूसिडेट, एल्यूसिडेट करना। देखिए इस टर्म को आराम से समझिएगा। ये ल्यूसिड जो वर्ड है ना, ल्यूसिड का मतलब होता है ट्रांसपेरेंट। आगे ये पूछा गया है, सिर्फ ये पूछा गया है ल्यूसिड, ये हटा दीजिए, ये हटा दीजिए, यहां से ल्यूसिड पूछा गया है कि ल्यूसिड का मतलब क्या होता है। तो ल्यूसिड का मतलब होता है ट्रांसपेरेंट, मतलब जो एकदम साफ साफ समझ में आ जाए। तो इल्यूसिडेट, ठीक है, तो एल्यूसिडेट का मतलब होता है जिसको साफ साफ समझाया जाए। इसका मतलब क्या होता है? डेलिनेट होता है। तो डेलिनेट, एक्सप्लेन, इलेबोरेट, एल्यूसिडेट सब आपस में क्या है? सब सिनोनिम्स हैं। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप? अगला है मीनेस। अगला क्या है? मीनेस। ये एक हो गया, एक ये हो गया। अगला क्या है? मीनेस। मीनेस का मतलब होता है, आपको पता है? मीनेस का मतलब होता है थ्रेट। मतलब थ्रेट का मतलब होता है कि कोई, थ्रेट मतलब क्या होता है? कोई धमकी टाइप का होता है ना, धमकी देना, थ्रेट करना, ऐसे कोई घबराना, ऐसा ऐसा करके कुछ होता है कि कोई एक अचानक से घबराहट का माहौल, धमकी भरा कोई ऐसा ऐसा करके, मतलब एग्जैक्टली मुझे हिंदी याद नहीं आ रहा है। थ्रेट ही था, इसका आंसर क्या था? थ्रेट था। देखो ना कि थ्रेट कॉल आया, मतलब एक धमकी भरा कॉल आया कि हाँ मैंने आपका बच्चा ऐसा करके उठा लिया है, आप मुझे पैसा दो। तो वो थ्रेट कॉल बोलते हैं उसको। तो वही थ्रेट कॉल है, तो मीनेस उसी को बोलते हैं। ऐसा सिचुएशन जिसमें धमकी। अकल्ट है। अगला क्या है? अकल्ट, OCCULT। ठीक है, अकल्ट। ये नॉर्मल अकल्ट है। अकल्ट का मतलब होता है ऐसी चीज जो पैरानॉर्मल हो। इसका आंसर क्या दिया था? इसका आंसर दिया था सुपर नेचुरल। इसका जो सिनोनिम दिया था वो क्या दिया था? सुपर। देखिए ये सुपर अलग है, उसके बाद अलग से हम कैपिटल लिख देते हैं, हालांकि होगा नहीं, लेकिन नेचुरल। ठीक है, आपको समझ में आने के लिए यहां से एक अलग वर्ड पकड़ लीजिए, यहां से एक अलग वर्ड पकड़ लीजिए। सुपर नेचुरल। सुपर नेचुरल मतलब ऐसा चीज जो नेचर से हटके हो, मतलब वो नेचुरल नहीं है, वो सुपर नेचुरल है। वो जैसे मान लीजिए कि अब कोई बोले कि हम एक ऐसा मंत्र मारेंगे कि पूरा दुनिया खत्म हो जाएगा, तो भाई मत मार तू मंत्र, ऐसा मत मार। तो मान लीजिए ऐसा कोई बोल रहा है, तो वो सुपर नेचुरल बात कर रहा है। ठीक है, अकल्ट मतलब भी वही होता है कि ऐसा कोई जादू टोना, हाँ यही जादू टोना वगैरह करके होता है। देखिए जो सुपर नेचुरल चीजों में विश्वास करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? सुपर SU होगा ना, सुपर एस्टिचियस होगा, SUPERSTI, सुपर सुपर एस्टिचियस पर्सन उसको कहते हैं। अभी हम कुछ दिन पहले ही पढ़ा था कि जो सुपर एस्टिचियस किसको कहते हैं? जो सुपर स्टिशन में विश्वास रखे। तो सुपर स्टिशन हो, सुपर नेचुरल हो, सारी चीजें सेम होती हैं। ये जो विश्वास करता है उसको हम लोग कहते हैं सुपर एस्टिचियस पर्सन। ये ऑलरेडी सुपर एस्टिचियस मतलब वो सुपर नेचुरल चीजों में विश्वास करता है। ठीक है, अकल्ट बोलते हैं जिसमें जादू टोना, सुपर नेचुरल चीज। पैरानॉर्मल भी बोलते हैं हम लोग उसको। जैसे मान लीजिए नॉर्मल चीज होता है ना, कोई नॉर्मल चीज है, तो एक नॉर्मल चीज है, जैसे आप खाना खा रहे हैं तो नॉर्मल है, लेकिन आप घर का सारा खाना खा गए तो ये पैरानॉर्मल है। ठीक है, ये हालांकि डैश नहीं होगा, हम यूं ही दे दिए आपको समझाने के लिए। पैरानॉर्मल क्या है? ऐसा चीज जो एबनॉर्मल हो, एबनॉर्मल से भी ज्यादा, मतलब नॉर्मल नहीं है, बहुत ज्यादा, वो कुछ अति विशिष्ट नहीं होगा मतलब। ठीक है, विंडिकेट। अगला वर्ड क्या है हमारा? विंडिकेट है। यहीं पे लिख लेते हैं। देखिए इस वर्ड को आप अच्छा से समझिए। विंडिकेट में थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होगा, वो हम आपको समझाएंगे। अब जब भी हम इसमें कमेंट को पिन कर देना है
क्योंकि याद करने में आपको आसानी हो। जैसे ही ये हम डाल देंगे, जब लेक्चर डालेंगे उसमें कमेंट पिन कर देंगे, उसमें कमेंट में क्या रहेगा, जितने सारे ये हम पढ़ाए हुए होंगे वो कमेंट में दिख जाएगा, आपको याद करने में आसानी होगा। ऐसे मतलब लिखा रहेगा कि अकल्ट सुपरनेचुरल, अकल्ट सुपरनेचुरल, तो आप आसानी से वहां से याद कर सकते हैं। आप ऐसा करिएगा कि वहां पे 2-4 ऐसा सेंटेंस बनाइए जिसमें 2-3 या 4 वर्ड इंक्लूड हो, मतलब एक ऐसा 2-3 लाइन का सेंटेंस बनाने का कोशिश कीजिए। अपने आप को थोड़ा एक्सप्लोर करिए, अपने आप को थोड़ा एक्सपैंड करिए, थोड़ा बढ़ाइए खुद को। जैसे मान लीजिए वहां पे 10 वर्ड लिखे या 15 वर्ड मान लीजिए वहां पे लिखा है, तो उसमें से 2-3 वर्ड उठाइए और एक सेंटेंस बनाइए जिसमें 2-3 वर्ड इंक्लूड हो, उसको आप कमेंट करें। तो हम भी देखेंगे हाँ कितना अच्छा आप कर पा रहे हैं। 2-3 वर्ड, 4 वर्ड उठा के कमेंट करिए। ये विंडिकेट है। विंडिकेट का मतलब क्या होता है कि अपने आप को दिखाना, जैसे मान लीजिए अपने आप को जस्टिफाई करना। आंसर इसका क्या दिया था, जस्टिफाई ही दिया था, जस्टिफाई। जस्टिफाई मतलब कि मैं गलत नहीं हूं, अपने आप को एक्विट करना, ACQUIT क्या होता है, एक्विट होता है, इसको हटा देते हैं, ACQUIT एक्विट, मतलब कि अपने आप को ऐसा दिखाना कि मैं गलत नहीं हूं, मेरे पे जो भी इल्जाम लगे हैं वो बेबुनियाद है, ठीक है, तो वो जस्टिफाई करना। तो विंडिकेट होता है, तो कंफ्यूजन कब क्रिएट होगा, जब 2 वर्ड्स आएंगे। 2 वर्ड्स क्या आएंगे, एक आएगा, यहां पर लिख देते हैं, लिख देते हैं, एक आएगा विंडिकेटिव और एक आएगा विंडिक्टिव। देखिए जरा सा का फर्क है इसमें, VINDICTIVE और इसमें CATIVE होता है। तो देखिए जो पहला वर्ड है विंडिकेटिव, वो इससे मैच कर रहा है, विंडिकेट से। तो विंडिकेटिव का मतलब भी वही होता है, टू विंडिकेट, जो भी अपने आप को कर रहा है वो किसी को कर रहा है। तो मान लीजिए टू विंडिकेट माई सेल्फ या टू विंडिकेट समवन एल्स। तो विंडिकेट मतलब होता है कि, तो विंडिकेटिव का मतलब होगा कि किसी को जस्टिफाई करना कि वो अपराधी नहीं है, उसने अपराध नहीं किया है, उसने गलती नहीं किया है। तो विंडिक्टिव का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा हट के होता है, ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है। विंडिक्टिव का मतलब होता है कि बदले की आग में जी रहा है वो विंडिक्टिव पर्सन है, मतलब वो बदला लेगा, वो बदला लेगा, बस इतना समझ लीजिए, वो बदले लेने के लिए जी रहा है, उसका जिंदगी का मकसद ये बदला लेना। तो उसको बदला लेने दीजिए, आपको क्या दिक्कत है, ठीक है। अगला क्या है, बेनेवोलेंस। अगला क्या है, बेनेवोलेंस, BENEVO, बेनेवोलेंस। बेनेवोलेंस ये समझ पा रहे हैं, बेनेवोलेंस का मतलब होगा, आप जानते हैं इसको, इसका उस समय आंसर दिया था, सबका आंसर बता रहा ना, इसका आंसर दिया था ये पैरानॉर्मल, ये दोनों खुद से बताए हैं। विंडिकेट का दिया था जस्टिफाई, ये खुद से बताया। बेनेवोलेंस का दिया है काइंडनेस दिया था। बेनेवोलेंस का क्या दिया था, काइंडनेस, ठीक है, मतलब कोई दयालु इंसान। मान लीजिए बेनेवोलेंस क्या है, ये ENCE दिया है ना, मैंने नाउन पढ़ा है, आप जाके देख सकते हैं, चेकआउट करिए मेरा चैनल। बेनेवोलेंस में जिसमें लास्ट में ENC लगता है वो नाउन होता है, तो ये नाउन है, ठीक है। तो ये काइंडनेस भी लास्ट में NESS लगा है, वो भी नाउन है, तो नाउन का सिनोनिम नाउन ही होगा ना। अगर कोई इंसान बेनेवोलेंस है मतलब वो बेनेवोलेंट है, तो VOLENT आ जाएगा। अगर LENT आ जाएगा, E हटा दे तो क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव बन जाएगा, ठीक है। तो फिर काइंड हो जाएगा, उसका सिनोनिम काइंड हो जाएगा, ठीक है। तो काइंड क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। तो बेनेवोलेंट किसको कहते हैं, जो बेनेवोलेंस हो। बेनेवोलेंस किसको कहते हैं, जो दयालु हो, ठीक है। इसके जेनेरोस भी कर सकते हैं, जैसे GE जेनेरोस, जेनेरोसिटी, ठीक है। जेनेरोसिटी किसको कहते हैं, जेनेरोसिटी का मतलब यही होता है सेम, कि जो बेनेवोलेंट पर्सन हो, मतलब जो दयालु हो, ठीक है। अगला क्या है, पेनेसी है, ठीक है। ये वर्ड देखिए, ये जो वर्ड है, इस वर्ड पे चाहे तो SSC अपना कॉपीराइट ले सकता है, क्योंकि SSC ने इतनी बार इसको पूछा है कि कॉपीराइट ले तो ज्यादा अच्छा है, मुझे लगता है। आप समझ पा रहे हैं, बेनेवोलेंस का क्या होगा, काइंडनेस होगा, जेनरोसिटी होगा। पेनेसी का मतलब होता है कि हालांकि इसका स्पेशल कोई नहीं है, इसका सबसे अच्छा खूबी क्या है कि इसको आप रामबाण कह सकते हैं, ठीक है। राम जी का नाम आ गया फिर यहाँ पे, जय श्री राम, ये रामबाण आप इसको कह सकते हैं। रामबाण आज भी देखते हैं, कोई ऐसा दवा जिससे लगता है कि एकदम ठीक हो जाएगा तो क्या बोलते हैं लोग कि रामबाण है, ये ठीक कर ही देगा। तो ये पेनेसी का मतलब रामबाण है, टू क्योर ऑल। तो आंसर इसका क्या दिया था, क्योर ऑल, ठीक है। क्योर ऑल मतलब ऐसा दवा, पेनेसिया बोलते हैं, पेनेसिया, पेनेसिया बेइज्जती करते हैं इसको लोग, नहीं होता है कि पेनेसिया इधर आ, ओए पेनेसिया इधर आ। तो पेनेसिया का मतलब होता है रामबाण, मतलब जो ऐसा दवा जिससे हर एक रोग ठीक हो जाए, हर मर्ज की दवा है, ठीक है। अगला है प्रूडेंट। अगला क्या है, प्रूडेंट, PRUDENT, प्रूडेंट। प्रूडेंट बोलते हैं जो प्रूडेंस हो। प्रूडेंस अगर ENCE लगता है, प्रूडेंस मतलब होता है तेज तरार, समझदार,
ऐसे ही करके होता है। तो प्रूडेंट मतलब जो तेज हो, ठीक है। प्रूडेंट हो गया एडजेक्टिव, मतलब ये कोई पर्सन हो गया, और प्रूडेंस हो गया सिर्फ तेज होना, वो कोई आदमी नहीं होगा, वो नाउन है ना, तो वो प्रूडेंस हो गया। जो प्रूडेंस पर्सन है वो प्रूडेंट हो गया, ठीक है। कैसे यहां पे बताएं कि सुपरस्टिशियस मतलब ये कोई आदमी हो गया, और सुपरस्टिशन मतलब हो गया अंधविश्वास। अंधविश्वास जो करता है वो अंधविश्वासी है, तो वो क्या है? सुपरस्टिशियस है। तो प्रूडेंट का मतलब आंसर क्या दिया था? कॉशियस दिया था, जो चौकन्ना रहा है ऐसा करके, CAUTIOUS, ठीक है। समझ पा रहे? एक वर्ड है जो खूब फंसाता है बच्चों को, कंफ्यूजन क्रिएट करता है थोड़ा सा, लेकिन हालांकि इतना कंफ्यूजन क्रिएट करना कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। आप चाहें तो इसको इजीली डील कर सकते हैं, बिना मतलब का माहौल बनाया हुआ है, इतना दिमाग नहीं चलाना। देखिए ये वर्ड क्या है? अमिकेबल है, अमिकेबल, ठीक है। इसका आंसर दिया था अमिकेबल का मतलब होता है कि जो फ्रेंडली नेचर का हो, मतलब सबसे घुल मिल के रहता हो, उसको अमिकेबल कहते हैं। मतलब फ्रेंडली आंसर था इसका, फ्रेंडली था ना? हाँ फ्रेंडली था इसका आंसर, कि हाँ जो सबसे घुल मिल के रहता है उसको अमिकेबल कहते हैं। मान लीजिए एन अमिकेबल पर्सन, जैसे मान लीजिए कोई रोहन इज एन अमिकेबल पर्सन, वो एक अमिकेबल पर्सन है। तो अमिकेबल किसको कहते हैं? फ्रेंडली को। एक कंफ्यूजन कब क्रिएट होता है? एक और वर्ड है अमिएबल, ठीक है। तब आपको थोड़ा कंफ्यूजन आएगा कि सी लगा है यहाँ पे, सी नहीं लगा है। तो देखिए बहुत सारे जगहों पे इन दोनों को एक दूसरे का सिनोनिम बताया जाता है, और कहीं कहीं आपस में विरोध करते हैं लोग कि नहीं, कुछ कुछ दोनों में गुण अलग अलग होते हैं, ऐसा करके बताते हैं। हालांकि दोनों एडजेक्टिव है, मतलब आप मान के चलिए कि इतना दिमाग लगाएंगे तो आपको सर फट जाएगा। आप मुझे लगता है कि आप इतना दिमाग ना चलाएं, दोनों को मान के चले कि दोनों सिनोनिम है। हालांकि थोड़ा सा फर्क है। फर्क ये है कि इसको हम किसी पर्सन के साथ यूज करते हैं, और इसको किसी कंडीशन के साथ। सी फॉर कंडीशन, सी फॉर कंडीशन मतलब ये कोई पर्सन नहीं है। मान लीजिए एक आदमी है, वो अमिएबल पर्सन हो सकता है, लेकिन जो उसका बिहेवियर है वो अमिकेबल होगा, वो हर कंडीशन में अमिकेबल बिहेव करता है। तो मतलब बहुत ही क्रिटिकल आपस में इन लोगों का वो क्या बोलते हैं डिफरेंस है। तो आप इतना दिमाग ना चलाएं, आप मान के चले कि दोनों ऑलमोस्ट सिनोनिम है, ठीक है। इरेवरेंस, और एक गलती से गूगल पे जाके इसको सर्च करेंगे तो दुनिया भर का दिमाग खराब हो जाएगा, फिर वापस हटा के चले आएंगे जगह पे। इसलिए दिमाग खराब ना करें। इरेवरेंस का मतलब है, इरेवरेंस का मतलब क्या होता है? जो डिसरिस्पेक्ट। रेवरेंस आपको पता है ना? रेवरेंस मतलब होता है रिस्पेक्ट करना, REVERENCE, रेवरेंस। तो ये IR अलग से लगा है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? डिसरिस्पेक्ट। इज्जत लूटना नहीं, इज्जत लेना नहीं, बेइज्जती करना ये डिसरिस्पेक्ट है, ठीक है। डिसरिस्पेक्ट। तो बस इतना रहने देते हैं, छोटा छोटा रहेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर लंबा लेक्चर लेने कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ सिनोनिम है, इसमें याद करना होता है। अब आप जाएं नीचे कमेंट सेक्शन में, हमने पिन कर रखा है, वहां पे जाके आप देख लें कि हाँ, मतलब रिवीजन कर लें और करेंगे। बस ख्याल रखें, खुश रहें बस। हाँ ठीक है, एक हो पर नेक हो ना, एक हो पर नेक हो, समझ दिया? अच्छी बात है। ये नहीं, मुझे लगा आप इंतजार कर रहे हैं शायरी का, शायरी बोलेंगे, इसलिए बोल दिए। ख्याल रखिए, खुश रहिए, मिलते हैं जस्ट अगले लेक्चर में, मतलब जस्ट बाय।